ये रहा टॉपिक डिबेंचर का, जो जिसका नाम क्या है, इशू ऑफ डिबेंचर टू वेंडर। सर पहले इसका मीनिंग बताओ क्या होता है। इशू ऑफ डिबेंचर को तो मैंने हर टॉपिक में बता दिया। इशू डिबेंचर का मतलब होता है डिबेंचर देना। क्या होता है? डिबेंचर देना। सर डिबेंचर देखिए क्या हो जाएगा, डिबेंचर का मतलब है तुम सामने वाले को ये बताने जा रहे हो कि तुम उससे पैसे ले रहे हो। सर इसका मतलब क्या होता है? डिबेंचर देने का मतलब है सामने वाले को तुमने पैसे देने हैं। क्या देने हैं? पैसे। और तुम किसको दे रहे हो? वेंडर। सर ये वेंडर कौन होता है? अकाउंट्स में वेंडर का मतलब होता है अगर तुम किसी से एसेट उधार में लेते हो। क्या लेते हो? उधार में। एसेट जो परचेज कर रहे हो, एसेट परचेज्ड ऑन क्रेडिट। उधार का मतलब क्या होता है? क्रेडिट। क्या होता है? क्रेडिट। तो सर हम उसको तो क्रेडिटर बोलते थे। क्या बोलते थे? क्रेडिटर। क्रेडिटर तब आता है जब गुड्स उधार में लेते हैं। क्या लेते हैं? गुड्स। यहाँ पे एसेट उधार में ले रहे हैं, तो एसेट उधार में लेंगे तो क्या आएगा? वेंडर। अब क्या हुआ, कंपनी वाले एक मशीन लेने गए। क्या लेने गए? मशीन। सामने वेंडर बैठा था, तो मैंने कहा भाई साहब मशीन दिखाओ। उसने मुझे मशीन दिखा दी 10 लाख की। कितने की दिखा दी? 10। अब मैं बता रहा हूँ ऐसा होता क्यों है। तो सामने वाला बंदा ना मुझे बहुत अच्छे से जानता था और मेरी मार्केट में बहुत पूरी जान पहचान पे थी। तो मैंने कहा मशीन दिखाओ। उसने मशीन दिखाई 10 लाख की। तो जैसे ही मैं उसको 10 लाख रुपए देने लगा, उसने कहा अरे भाई साहब पैसे नहीं चाहिए। मैंने कहा क्यों? वो कह रहा है पैसे मत दो, आप डिबेंचर दे दो। क्या दे दो? डिबेंचर। अब तुम क्या हो गए यार, सामने वाला बंदा पागल है वेंडर, जो पैसे ना लेके क्या ले रहा है? डिबेंचर। वो समझदार है। देखो उसने क्या समझदारी करी, उसने पैसे नहीं ले क्या लिए? डिबेंचर। इसका मतलब है अब मैं उसे ब्याज दूंगा। क्या दूंगा? ब्याज। अब तुम क्या हो गए, तो सर ब्याज से क्या हो जाएगा? वो तो वो पैसे लेके बैंक में डाल देता, तो बैंक ब्याज देती है। बैंक देती है 3%। कितना देती है? 3। और ये जो डिबेंचर पे इंटरेस्ट होता है ये स्टार्ट होता है 7% से लेके 10% तक। तो एकदम डबल। और डबल कोई मजाक नहीं होता। बैंक 3 दे रहा है और डिबेंचर पे कितना मिलता है? 7, 8, 9, 10। तो देखो सामने वाले ने क्या करा, उसने कहा 10 लाख लेके मैं बैंक में डालूंगा, उसे 3% मिलेगा। उसने कहा आप मुझे पैसे ही मत दो, आप मुझे क्या दे दो? डिबेंचर। और डिबेंचर पे ब्याज का जो रेट होता है वो क्या होता है? 7। तो अब बताओ उसने पैसे ना लेके समझदारी करी या बेवकूफ़ी करी? समझदारी। क्योंकि वही पैसा लेके वो बैंक डालता, वहाँ 3% मिलता। तो उसने कहा आप मत दो, आप अपने पास ही रख लो। तो देखो भाई, इसका मतलब है ये कंसेप्ट एप्लीकेबल है कि सामने वाले को हम क्या दे सकते हैं? डिबेंचर। पर तब देंगे जब सामने वाला मांगेगा, जबरदस्ती नहीं। मान लो मैं किसी दुकान पे घुस गया हूँ मशीन लेने, उसको कह रहा हूँ ले पकड़ डिबेंचर, ऐसे नहीं। सामने वाला जो मांगेगा, तभी मैंने कहा था सामने वाला बेवकूफ़ या समझदार। तो सामने वाला मतलब वेंडर। अगर वेंडर बोल रहा है पैसे के बदले डिबेंचर, तो डिबेंचर दे सकते हो, पर सामने वाला जब बोले, अपनी मर्जी से नहीं दे सकती कंपनी। ठीक है ना। तो ये टॉपिक क्या हिंदी था। अब टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। देखो इधर, अब तुम एसेट लेने गए हो। क्या लेने गए हो? एसेट। तो तुमने साथ में लाइबिलिटी भी ले ली। क्या ले ली? लाइबिलिटी। पर मैंने लाइबिलिटी के साथ लिखा है इफ एनी। ये बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड है। इफ एनी का मतलब है लाइबिलिटी का होना जरूरी नहीं है। तो अगर नहीं है तो क्वेश्चन में ढूंढने मत बैठना, नहीं है तो मतलब नहीं है। पर एसेट तो जरूर होगी, क्योंकि टॉपिक ही वही है, एसेट खरीदने गए हो तो वो तो होगा ही होगा। तो देखो इधर, जैसे ही तुम्हें दिखे, अच्छा सर मुझे कैसे चलेगा कि टॉपिक ये वाला है, वहाँ लिखा होगा वेंडर, कि तुमने एसेट परचेज करी है। क्या परचेज करी है? एसेट। अब यहाँ तो तुमने परचेज ऑफ एसेट 11th में पढ़ा था, और अगर तुम 12th में पढ़ने जा रहे हो तो यही टॉपिक है, और कोई चैप्टर में नहीं है। ठीक है। अब इधर देखो सर, पहले तो बताओ ये 3 एंट्री कैसे बनी। एसेट जब खरीदते हो तो एसेट बढ़ती है कम होती है? बढ़ती है। तो जब एसेट बढ़ती है तो क्या करते हैं? डेबिट। लाइबिलिटी भी खरीदोगे तो लाइबिलिटी भी बढ़ जाएगी, और जब लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्या करते हैं? क्रेडिट। ठीक है ना। तो एसेट और लाइबिलिटी ये हो गई। अब सुनो, जब मैंने तुम्हें कहा था कंपनी कभी भी डायरेक्ट पेमेंट नहीं करती, वो बीच में बंदा लाती है। तो बीच में बंदा कौन है? वेंडर। कौन है? वेंडर। अब ये भी लाइबिलिटी होगी, इंसान को पैसे देने हैं, और लाइबिलिटी क्या होती है? क्रेडिट। तो ये तो समझाने के लिए था। अब फटाफट यहाँ से अब वो समझना है जो पेपर में तुमने दिमाग में लगाना है। पहले जाते हैं ये 3 चीज़ें। अब यहाँ से स्टार्ट है, वो तो मीनिंग था। सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट, एक लाइन छोड़ देना, और क्या लिखना? टू सन्ड्री लाइबिलिटी और टू वेंडर। 1, 2, 3, 1, 2, 3 और बैलेंस। सर इसका मतलब क्या है? अभी बताता हूँ। 1, 2, 3 और बैलेंस, इसी का पूरा कंसेप्ट है। कंसेप्ट देखो, 1, 2, 3 और बैलेंस। सन्ड्री एसेट नंबर 1 है, तो मैंने लिख लिया कि क्वेश्चन में एसेट कितने की 1 है? 1000। तो पहले 1 में अमाउंट डाला एसेट। 2 मतलब था लाइबिलिटी, लाइबिलिटी भी गिवन है कितने की? 250। और तीसरा मैंने किसके आगे डाला? वेंडर। अब वेंडर में कौन सा प्राइस आता है? जितने में तुम्हारी सेटलमेंट हुई है। कितना हुई है? सेटलमेंट की कितने देने हैं। तो मैंने पहला केस लिया है नो परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन का मतलब होता है सेटलमेंट। कोई सेटलमेंट की बात ही नहीं हुई, कोई प्राइस ही डिसाइड नहीं करा।
कोई भी सेटलमेंट प्राइस डिसाइड नहीं हुआ। तो अगर क्वेश्चन में कोई सेटलमेंट प्राइस नहीं है तो फिर एसेट और लाइबिलिटी का डिफरेंस लेते हैं। क्या लेते हैं? एसेट और लाइबिलिटी का डिफरेंस। तो बताओ 1000 और 250 का डिफरेंस कितना है? अगर मैं तुमसे जनरली भी पूछता कि मैंने किसी से एसेट ली 1000 रुपये की और लाइबिलिटी ली 250 की, तो बताओ मैंने उसे कितने देने हैं? तो तुम भी मुझे माइनस करके कितने बोलते हैं? 750, क्योंकि इतना ही बनता था। तो ये हुआ पहला केस। अब देखो सर आपने तो कहा था 1 2 3 और बैलेंस। चलो सर 1 समझ आ गया, एसेट अमाउंट डाल दिया, 2 में लाइबिलिटी में डाल दिया, 3rd में वेंडर में डाल दिया। सर बैलेंस बचेगा नहीं ना, डेबिट में भी 1000 है। बैलेंस तब बचता है जब पीसी गिवन हो, वो आगे 2 केस है। तो जब पीसी नहीं है तो कोई भी बैलेंस नहीं हुआ, फिर तो 1 2 3 पे खत्म हो जाएगा। कहाँ पे खत्म हो जाएगा? 1 2 3। ठीक है सर, अब वो वाला कराओ जहाँ पे बैलेंस होगा। तो आ जाओ जी पहले ये वाला करते हैं। पीसी का मतलब ये है परचेज कंसिडरेशन। क्या है? और परचेज कंसिडरेशन का मतलब होता है सेटलमेंट। डिसाइडेड है कितने पैसे देने हैं? 900। तो एंट्री कैसे करते हैं? 1 2 3 बैलेंस। 1 में कौन है? एसेट 1000। दूसरे में कौन है? लाइबिलिटी 250। सर तीसरे में कौन था? वेंडर। वेंडर में आता है पीसी वाला अमाउंट, तो अब तो दिया हुआ है तो फिर तो वही लिखेंगे। कितना लिखेंगे? 900। सर अब आप 750 क्यों नहीं लिख रहे हो? तो 750 तब था जब पीसी ना हो। तो जब पीसी नहीं है तो एसेट और लाइबिलिटी का डिफरेंस। तो जब पीसी है तो फिर तो वही लिखना है। 1 2 3 बैलेंस। अब क्या करेंगे? बैलेंस। सर ये बैलेंस क्या होता है? देखो ऊपर है 1000 और नीचे कितने हैं? 1150। तो अकाउंट्स में बैलेंस कहाँ पे लिखते हैं? जहाँ पे कम होता है या जहाँ पे ज़्यादा होता है? जहाँ पे कम। ये पेपर में लिख के आना, पेपर में ये लिखना है। तो मैं बता रहा हूँ कम ऊपर है तो कितना कम है? 150। कितना कम है? 150। तो बैलेंस कर दिया। अब मुझे सर ये याद नहीं आ रहा कि सर बैलेंस में क्या लिखते हैं। तो बताओ बनते कितने थे? 750। जो हमने कहा बनते 750 थे। तुम दे कितने रहे हो? 900। तो अकाउंट्स में एक्स्ट्रा देने को कहते हैं गुडविल। क्या कहते हैं? गुडविल। तो इसका मतलब है जो डेबिट में बैलेंस बचेगा उसे क्या बोलेंगे? गुडविल, जो कि सीधा यहाँ पे बचा। तो ये समझने के लिए अगली वीडियो में इसके क्वेश्चन भी करवाऊंगा, ठीक है ना। 150। सर एक बार बताओ, मुझे ना इतना समझना नहीं है। सर ठीक है आपने समझा दिया कि जब एक्स्ट्रा पैसे देते गुडविल। अब फटाफट बताओ। तो देखो फटाफट 1 2 3 और बैलेंस। अगर डेबिट में बैलेंस बचेगा तो गुडविल, और अगर क्रेडिट में बचेगा, यही है पूरा कंसेप्ट, और क्रेडिट में बचेगा सी फॉर क्रेडिट, सी फॉर कैपिटल रिजर्व। सर याद नहीं रहेगा तो क्या करूँगा? तो सी फॉर क्रेडिट, सी फॉर कैपिटल रिजर्व। तो ऐसे याद, अगर सी में कैपिटल रिजर्व है, क्रेडिट में कैपिटल रिजर्व है, तो डेबिट में कौन होगा? गुडविल। बच्चे को ये तो नाम याद रहते हैं गुडविल और कैपिटल रिजर्व। अब बच्चे को वहाँ याद नहीं आता कि डेबिट में होगा तो क्या। तो मैंने बता दिया सी फॉर क्रेडिट, सी फॉर कैपिटल रिजर्व। तो डेबिट में कौन होगा? गुडविल। अब इस वाले केस को इस तरीके से करना है। 1 2 3 बैलेंस। 1 में कौन आता है? एसेट। साथ साथ बोलते जाओ। एसेट 1000। लाइबिलिटी कितने की है? 250। वेंडर में पीसी अब दिया हुआ है कितना है? 600। 1 2 3 बैलेंस। इधर 1000 है, इधर कितना है? 850। अब नीचे बैलेंस बच रहा है। नीचे का मतलब होता है कैपिटल रिजर्व। नीचे का मतलब होता है क्रेडिट। सी फॉर क्रेडिट, सी फॉर कैपिटल रिजर्व। तो इसका मतलब है इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। करना क्या है? अगली क्लास में जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा फटाफट देखो ना, ये करूंगा। पहले करूंगा 1 2 3। 1 2 3 का मतलब क्या होता है? एसेट, लाइबिलिटी, वेंडर, बैलेंस। डेबिट में बचेगा तो गुडविल, क्रेडिट में बचेगा तो कैपिटल रिजर्व। सर इस कुछ और कुछ है इसमें पहले केस में? नहीं। 1 2 3 बैलेंस। और बैलेंस में या तो डेबिट या तो क्रेडिट। डेबिट में होगा तो गुडविल, क्रेडिट में होगा तो कैपिटल। ये उसके लिए तो अच्छा है जब क्वेश्चन बड़ा आएगा। मान लो एमसीक्यू आ गया। अब एमसीक्यू वही कर पाता है जिसको समझो। तो देखो मैं तो ऐसे ही पहचान लूँगा। क्वेश्चन में आया, क्वेश्चन ने यही लिख के दिया एसेट 1000 रुपये की, लाइबिलिटी 250 की। सामने वाला बंदा तुम्हें 900 रुपये सेटलमेंट जो है 900 में हुई है। फटाफट बताओ एक नंबर में गुडविल या कैपिटल रिजर्व। अब तरीका तो ये भी है, एंट्री कर लो, बैलेंस करके पता लगा लो। एक नंबर के लिए एंट्री करोगे तो 1.5 मिनट ले जाएगा। अब देखो मैंने कैसे बचाना। मैंने कहा कि यार देने, देखो एसेट और लाइबिलिटी का डिफरेंस कर लो। देने कितने थे? 750। दे कितने रहे हो? 900। ज़्यादा देने का मतलब क्या था? गुडविल 150। फटाफट बिना एंट्री करे मैंने आंसर भी दे दिया। तो ये एमसीक्यू में काम आता है कि अगर ज़्यादा दे रहे हो तो गुडविल। अच्छा सर कम दे रहे हो, अच्छा कम जब देते हो तो क्या होता है? प्रॉफिट। अब जो प्रॉफिट कभी कभी होता है उसको कहाँ पे बेच देते हैं? कैपिटल रिजर्व। सर ये प्रॉफिट कभी कभी क्यों होता है मुझे बताओ। एक बंदे के 750 रुपये बनते हैं देने, सामने वाला 600 में मान गया। मान जाते बंदे आसानी से। जब बंदे की वैल्यू 750 है तो वो कैसे मान सकता है? तो ये प्रॉफिट कभी कभी था। तो जो प्रॉफिट कभी कभी होता है उस प्रॉफिट को कहाँ पे डाल देते हैं? कैपिटल रिजर्व। इसलिए कैपिटल रिजर्व में यहाँ जैसे 600 में बंदा मान गया, बनते रहे 750। तो अब बताओ फटाफट कंक्लूजन। 1 2 3 बैलेंस। फटाफट देखो फिर अगले में जाते हैं। देखो पहला केस आ जाओ। अब मैं तुम्हें ये एंट्री नहीं दिखाऊंगा। 1 एसेट,
2 लाइबिलिटी, तीसरा वेंडर नहीं है, मतलब पीसी नहीं है। क्या नहीं है? तो पीसी नहीं होता, इन दोनों का डिफरेंस। बैलेंस करा, इक्वल था, तो बैलेंस की कोई नीड ही नहीं पड़ी। इधर आ जाओ, 1 2 3, यहाँ बैलेंस मिल गया। अच्छा, बैलेंस इधर बच रहा है, बैलेंस क्रेडिट में बचेगा C फॉर क्रेडिट, C फॉर कैपिटल रिजर्व। अब इधर आ जाओ, 1000, दूसरा 250 और तीसरा 900, बैलेंस ऊपर बच रहा है। डेबिट में बचेगा तो गुडविल। तो ये रही कहानी, 1 2 3 बैलेंस, ठीक है ना। मैंने यहाँ लिख दिया, ये है पूरा कंक्लूजन। आ जाओ जी सर, ये अब जब तुमने परचेज करा है तो सामने वाले को पैसे भी तो दोगे। क्या दोगे? पैसे। पर सर आपने कहा था हम तो पैसे नहीं दे रहे हैं, हम तो डिबेंचर दे रहे हैं। तो ठीक है, डिबेंचर ही देंगे। तो पहले तो देखो, वेंडर को पहले सेम अमाउंट से डेबिट करेंगे। वेंडर अकाउंट डेबिट। सर कैसे? यहाँ पे क्रेडिट था 750, तो डेबिट भी कितने से होगा? 750। यहाँ पे वेंडर क्रेडिट था 600 से, तो यहाँ पे डेबिट कितने से होगा? 600 से। यहाँ पर वेंडर क्रेडिट था 900 से, तो यहाँ पे डेबिट कितने से होगा? 900। तो मेरा पहली एंट्री करने के बाद सबसे पहला काम है वेंडर को सेम अमाउंट से क्या करना? डेबिट। तो मैं तुम्हारे लिए लिख दे देता हूँ। तो जैसे मैं बोल रहा हूँ उसको वैसे ही करना, सेम अमाउंट से डेबिट। जैसे मैंने यहाँ एसेट के बाद एक लाइन छोड़ी थी, ऐसे ही वेंडर के लिए भी एक लाइन छोड़ेंगे। अच्छा बताओ, अब तुम मुझे क्या दे रहे हो? डिबेंचर। देने को तो बहुत कुछ दे सकते हो, कैश दोगे तो 2 कैश, चेक दोगे तो 2 बैंक। तो जब मैं अगली वीडियो में क्वेश्चन करवाऊंगा तो तब बताऊंगा कैसे होता है। बट अभी फिलहाल मेरा क्वेश्चन है कि मैंने सिर्फ डिबेंचर दिया, 2% डिबेंचर। आप लोग क्या हो गया सर, तो फिर बड़ा इजी है, 750 वेंडर को देने हैं, डिबेंचर देके खत्म करो। जी नहीं, यहाँ पे प्रीमियम भी है। क्या है? तो भाई साहब आपको प्रीमियम भी दिखाना पड़ेगा। अब देखो इस केस में क्या होगा, तुम यहाँ के रुक जाओगे। क्यों सर? 750 डेबिट है, 750 लेके खत्म करो। भैया डिबेंचर ये जो परसेंटेज चला है ये फेस वैल्यू पे जाता है। किस पे जाता है? इस पर आप ज़्यादा नहीं ले सकते। यहाँ पे लिखा है प्रीमियम 50%, आपने मतलब ज़्यादा दिए हैं, तो यहाँ पे तो फेस वैल्यू ही आएगा। तो इसका मतलब तुम्हें नंबर ऑफ डिबेंचर चाहिए होंगे। यहाँ आने के बाद क्या चाहिए? अब ये 1 नंबर का भी आता है। सर नंबर ऑफ डिबेंचर कैसे निकालते हैं? परचेज कंसिडरेशन मतलब वही जो तुमने वेंडर के आगे लिखा हुआ है, अपॉन में फेस वैल्यू, प्रीमियम होगा तो प्लस, डिस्काउंट होगा तो माइनस। P फॉर प्रीमियम, P फॉर प्लस, D फॉर डिस्काउंट, D फॉर डिडक्ट। इन दोनों में से एक होता है। चलो आ जाओ भाई पहले केस में। हाँ भाई मेरे पहले केस में वेंडर क्या कितने लिखे हुए हैं? 750। और क्वेश्चन में मैं कुछ एज्यूम करने जा रहा हूँ, फेस वैल्यू 10। वैसे क्वेश्चन में दी होगी, पर मेरे क्वेश्चन में कितनी है? 10। तो क्वेश्चन में फेस वैल्यू कितनी लिखेंगे? 10। अच्छा क्वेश्चन में प्रीमियम बोला तो क्या करेंगे? प्लस। अच्छा सर ये परसेंटेज किसकी करेंगे? फेस वैल्यू की। 10 का 50% कितना होता है? 5। 750 अपॉन में 15 इज इक्वल टू 50। सर ये जो 50 आया ये क्या है? नंबर ऑफ डिबेंचर। ये क्वांटिटी आई है। क्या आई है? क्वांटिटी। सर जी इधर देख लो। अब सुनो भाई, जब तुम ये फॉर्मूला यूज़ कर रहे होगे तो मैं तुम्हारी एक हेल्प कर रहा हूँ। यही है एंट्री का जो तुमने डिनोमिनेटर में लिखा है, यही है, इसी को एंट्री में लिखना है। 10 रुपये मेरे क्या आते हैं? फेस वैल्यू। और फेस वैल्यू हमेशा किसके आते हैं? आगे आते हैं परसेंटेज। पूरे चैप्टर में हर टॉपिक में हर जगह बताया हुआ है परसेंटेज डिबेंचर हमेशा किससे आती है? फेस वैल्यू। और मुझे नंबर ऑफ डिबेंचर भी पता चल गया क्योंकि हर एंट्री नंबर ऑफ डिबेंचर से होती है। तो 50, फेस वैल्यू कितनी है? 10। तो आप समझ आ गए मैंने 750 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि डिबेंचर के आगे हमेशा फेस वैल्यू आती है। फेस वैल्यू 10 थी, अब फेस वैल्यू को मल्टीप्लाई किससे करते हैं? नंबर ऑफ डिबेंचर। क्वेश्चन कभी देता ही नहीं तो वो यहाँ से निकलता है। कितने निकले? 50। अब देखो सर आपने कहा था एंट्री तो ये नीचे वाले से होगी, 10 वाली की एंट्री होगी, 10 फेस वैल्यू तो डिबेंचर जाके पहुंचा दिया। अब बताओ उसने प्लस बोला है माइनस बोला है? प्लस। प्लस होगा तो मतलब वो कह रहा है सेम पोजीशन, माइनस बोलेगा तो अपोजिट। तो देखो मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ एंट्री में कौन आने वाला है। प्लस का मतलब है सेम, तो मैं तैयार हो गया 2 लिख के। अच्छा 2 कब लिखना है? जब यहाँ पे भी क्या होगा? नीचे वाले प्लस। क्या होगा? प्लस। अच्छा 5 रुपये क्वेश्चन में क्या था? प्रीमियम। तो उसने नाम भी बता दिया कि भाई साहब पोजीशन प्लस लिख के बता दी, और ये भी बता दिया ये 5 रुपये थे किसके? सिक्योरिटीज प्रीमियम। और हर चीज़ को नंबर ऑफ डिबेंचर 50, प्रीमियम कितना है? 5। लो हो गई एंट्री मैच। ऊपर 750, ये 500 250 कितने होते हैं? 750। लो जी केस नहीं पड़ेगा। इसका मतलब एंट्री नीचे वाले पे। 10 रुपये तो फेस वैल्यू, तो हमेशा आगे फेस वैल्यू आएगा, वो डिबेंचर के आगे जाएगा। प्लस बोलेगा तो सेम पोजीशन, माइनस बोलेगा तो अपोजिट। सर माइनस वाला अभी आगे आ रहा है, वो भी करा देता हूँ। और देखो जब सेम पोजीशन थी सर आपने तो बता दिया सेम, पर सर मुझे क्या चलेगा? प्रीमियम बताना। 5 रुपये क्या था क्वेश्चन में? क्या दिया हुआ था? जो क्वेश्चन में दिया होगा वो लिख देना, खत्म। सर अब एक बोला बताना जो माइनस वाला। आ जाओ केस नंबर, रुक जाओ सेकंड क्योंकि तुम कह रहे हो पहले माइनस वाला। केस नंबर 3 पे आ जाओ। अच्छा डिस्काउंट दिया हुआ है 10%, ये क्वेश्चन में सब दिया होगा।
अच्छा मैंने वेंडर के आगे तो लिख दिया 900, पर पहले मैं क्या निकालूंगा, नंबर ऑफ डिबेंचर। फॉर्मूला क्या होता है, पीसी, मतलब जो वेंडर के आगे लिखा है 900। फेस वैल्यू मैंने कितनी एज्यूम करी थी, 10। अच्छा डिस्काउंट क्या करते थे, माइनस। ये फेस वैल्यू का होता रहा 10 रुपये का 10%, फेस वैल्यू 10 है ना, 10 का 10% कितना होता है, 1। 900 अपन में 9, हाँ भाई। नंबर ऑफ डिबेंचर कितने निकल के आ गए, 100। इसका मतलब एंट्री 100 से होने वाली है। और मैंने कहा था एंट्री का मोल जो तोड़ है वो इसमें है। 10 रुपये क्या है, फेस वैल्यू, वो तो डिबेंचर के आगे आ जाएगा। ये चला मैं नंबर ऑफ डिबेंचर कितने निकाले हैं, 100, तो वो तो नंबर ऑफ डिबेंचर इंटू फेस वैल्यू, ये तो हो गया। अब मैंने कहा था तुम्हें एंट्री भी, अच्छा माइनस है तो सेम पोजीशन, अपोजिट, तो अगर डिबेंचर क्रेडिट में है तो अपोजिट क्या हुआ, डेबिट। और मैंने कहा था वो तुम्हें बता भी देगा कौन था, 1 रुपया था क्या, डिस्काउंट। तो लो वो तुम्हें पोजीशन भी बता रहा है और ऊपर से लिखना क्या है वो भी बता रहा है। वो कितना था, 1। हर किसी को नंबर ऑफ डिबेंचर से क्या करना है, मल्टीप्लाई। जैसे यहाँ 100 इंटू फेस वैल्यू, यहाँ 100 इंटू डिस्काउंट रेट। डिस्काउंट के आगे डिस्काउंट का, डिबेंचर के आगे फेस वैल्यू, बन गए ऊपर भी 1000 नीचे भी 1000। तो इसका मतलब है एंट्री इसी पे डिपेंड है, ठीक है ना। अब आ जाओ लास्ट केस, आ जाओ नंबर ऑफ डिबेंचर। इस केस में पीसी कितना है, 600, क्योंकि फॉर्मूला ये फेस वैल्यू कितनी है, 10। अब ना तो प्रीमियम है ना ही डिस्काउंट, तो ये तो यही फॉर्मूला नहीं होगा। 600 डिवाइड बाई 10 कितना होता है, 60। ये तो नंबर ऑफ डिबेंचर आए। अब मैंने कहा था इसी की एंट्री होती है। अब एंट्री के नीचे से कौन बचा है, फेस वैल्यू। फेस वैल्यू किसके लिए होती है, डिबेंचर। नंबर ऑफ डिबेंचर कितने निकले, पहले वही लिखता हूँ, इंटू फेस वैल्यू। अब मेरे पास प्लस और माइनस कुछ है ही नहीं, तो ये यहीं पे कहता है, ऊपर भी 600 नीचे भी 600। तो इसका मतलब था जिसको एक बार स्क्रीनशॉट लेना है वो इसका ले लेगा। मैंने पूरा लिख दिया है। अब देखो इधर, अब फटाफट समझना, पेमेंट टू वेंडर। बताओ पहले हम क्या करते हैं, वेंडर को सेम अमाउंट से क्या करते हैं, डेबिट। एक लाइन छोड़ते हैं जो छोटी लाइन, 2% डिबेंचर। वेंडर का तो मैं फटाफट अमाउंट लिख देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ लिखा 750, 600 और 900। अब दिक्कत आती है एक लाइन छोड़ने के बाद, डिबेंचर। अब मैं डिबेंचर में अमाउंट ही ले सकता हूँ, उसके लिए मुझे क्या चाहिए, नंबर ऑफ डिबेंचर। फॉर्मूला क्या होता है, परचेज कंसिडरेशन अपॉन में फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम माइनस में डिस्काउंट। पीसी वो होता है जो तुमने वेंडर के आगे लिखा। तो इस केस में पीसी कितना था, 750। फेस वैल्यू मैंने कितनी अज्यूम करी है, 10। क्वेश्चन में प्रीमियम तो क्या करा, प्लस। अब तो ये बता जो नीचे लिखता हूँ वही एंट्री है। 10 जाता है डिबेंचर के आगे, नंबर ऑफ डिबेंचर ये रहे, क्वांटिटी इंटू रेट, 50 इंटू 10 डिबेंचर के आगे, प्लस बोला था तो सेम पोजीशन। तो डिबेंचर की पोजीशन 2 है तो उसकी भी क्या होगी, 2। अब 5 रुपये थे यहाँ क्या, प्रीमियम, तो 2 सिक्योरिटी प्रीमियम, 50 इंटू नंबर ऑफ डिबेंचर को इससे मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। अब आ जाओ इधर, इधर सिर्फ 10 है, ये फेस वैल्यू, और नंबर ऑफ डिबेंचर को इससे देखो यहाँ पे भी इससे मल्टीप्लाई करा था, यहाँ पे भी इससे करूँगा, तो नंबर ऑफ डिबेंचर कितने हैं, 60 इंटू फेस वैल्यू। अब इधर आ जाओ, 10 - 1। अब इसके बाद 2 बंदे लिखने हैं, 10 रुपये तो हो गए फेस वैल्यू, नंबर ऑफ डिबेंचर को इनसे मल्टीप्लाई करना है, 100 इंटू 10 डिबेंचर के आगे गए, माइनस था तो पोजीशन चेंज करी, डेबिट में आया, 100 इंटू 1 आ गया। अच्छा 1 रुपये था क्या, डिस्काउंट, तो मैंने क्या लिखा, डिस्काउंट टू रेशियो ऑफ डिबेंचर। तो ये ध्यान रखना, तो मैं तुम्हें दिखा भी देता हूँ। ये है पहला केस, सेकंड, तो वो भी चल जाएगा, ठीक है ना। तो ये टॉपिक खत्म।